paper and this paper is a whole paper, मतलब कंप्लीट पेपर है हमारा, whole paper मैंने बोला, सिंपल सी बात है। अब if we talk about the half of this paper, अगर हम हाफ पेपर की बात करते हैं बेटा, तो क्या करना है आपको सीधा सा इस पेपर को ऐसे मोड़ देना है और बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में ऐसे मिला के दोनों कॉर्नर को मिला लो ऊपर की साइड, देखो ऐसे both side paper join both of these edges and then इसको क्या करो अच्छे से ऐसे दोनों हाथ से ऐसे पकड़ के अच्छे से, और इसको क्या कर दो यहाँ से आगे से ऐसे ऐसे कर दो। अब ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो पेपर है द पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब देखो ये क्या हो गया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, देखो ध्यान से। अब देखो अब ऐसे करके मोड़ के देखोगे, ओपन करके देखोगे तो देखोगे you will find that there are two equal parts and if you measure these equal parts with the scale then the length and the width will be the same। जो लेंथ और विड्थ है दोनों की दोनों क्या रहेंगी आपकी सेम रहेंगी। लेकिन अगर हम इसको और पार्ट्स बदलना चाहे, मतलब इसको अभी तो हमने इसके टू पार्ट्स किए, सपोज वी आर डिवाइडिंग इट इनटू फोर इक्वल पार्ट्स। अगर फोर इक्वल पार्ट्स में करना हो तो दोबारा से ऐसे पलटो और ऐसे मोड़ो, इस तरह से मोड़ो, दोनों कॉर्नर को मिला, ऐसे एजेस को मिलाओ, किनारे मिला दो, इसके मिलाने के बाद ऐसे ऊपर से दबा लो और नीचे से यहाँ से ऐसे खींच लो थंब के साथ and then you will press it like this and you will find that there are four equal parts, and if you are talking about four equal parts then it means it is quarter, and if you are talking about only two parts then it is half, and if you talk about the full page then it is whole। Understood that? Yes sir। So ये आपकी एक्टिविटी है बेटा, इसमें हम सीख रहे हैं डिवीजन। अब मैंने क्या किया, now these are four parts। अब सोचो कि मैं इसको 4 का भी अगर मैं स्कोर बढ़ाना चाहूँ, 4 का डबल क्या होता है 8 होता है, तो अगर मैं दोबारा से इसको मोड़ूं ऐसे करके, if I hold it like this and then I press it like this, then you will find that there are 8 parts and all parts will be equal। Look here, सारे के सारे पार्ट जो रहेंगे वो इक्वल रहेंगे, 8 पार्ट्स हो जाएंगे। समझ में आ गया? और अगर आप इसको और भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, 8 का डबल क्या होता है 16। तो अगर इसको एक बार फिर फोल्ड कर दोगे then it will be 16 parts। कितने पार्ट्स रहेंगे 16 पार्ट्स रहेंगे बेटा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप डिवीजन कर सकते हो विदाउट स्केल। अब क्या आपने देखो स्केल का यूज किया यहाँ पे, लेकिन 16 पार्ट्स हमारे हो, बना दोगे बिल्कुल इक्वल, ठीक है।